जी हाँ मेरे साथियों, आज जो आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है ना, किस टॉपिक को लेकर के आपको ऑलरेडी पता होगा। आज हम लेके आए हैं साइंस का चैप्टर नंबर 6, जो कि बहुत ही खास है क्लास 8 के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग बने रहेंगे वीडियो में पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक। ठीक है बाबू, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है बाबू जनन। क्या नाम है? जनन। लेकिन किस में? जंतुओं में या मानव में? ठीक है ना, हम दोनों पे चर्चा करेंगे। मानव में भी जनन की चर्चा करेंगे और जंतुओं में भी हम जनन की चर्चा। चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं। देखो बाबू, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है समझाइए। सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है समझाने के लिए कहता है। देखो, सजीवों के लिए जनन आवश्यक है क्योंकि अब देखो कि नियंत्रणता बनाए रखता है। जनन क्या करता है? जाति की नियंत्रणता बनाए रखता है। और दूसरी चीज, जीवन चक्र को आगे बढ़ाता है। ठीक है ना, अगर जनन ही नहीं होगा, ठीक है ना, तो जीवन चक्र आगे बढ़ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। उसके लिए जनन जरूरी है। अनुवांशिक गुणों को आगे बढ़ाता है, अनुवांशिक गुणों को भी आगे बढ़ाता है। तीसरी चौथी चीज है जो विकास और अनुकूलन में भी क्या करता है, ये मददगार साबित होते हैं। ठीक है, इसलिए जीवों में जनन बेहद ही आवश्यक है। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाएं। मनुष्य में, अब मनुष्य में भी निषेचन होता है। देखो, तो मनुष्य में निषेचन फेलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है, जहां पुरुष का शुक्राणु महिला के डिंब से, पुरुष का शुक्राणु महिला के डिंब से मिलकर निषेचित डिंब यानी जायगोट बनाता है। ठीक है ना, यही गर्भधारण की शुरुआत है। गर्भधारण की सबसे पहली जो पहल होती है वो यहीं से होती है। ठीक है ना, चले अगला है बाबू, कहता है सर्वोचित उत्तर को चुनिए। कहता है आंतरिक निषेचन होता है। अब आंतरिक निषेचन क्या होता है, किस में होता है? मादा के शरीर में होता है या मादा के शरीर से बाहर होता है, या नर के शरीर में होता है या नर के शरीर से बाहर होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, आंतरिक निषेचन किस में होता है? तो मादा के शरीर में होता है ना। किसके शरीर में? मादा के शरीर में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बाबू। तो अगला क्वेश्चन है, एक टेडपोल। टेडपोल जानते हैं आप लोग क्या? टेडपोल का मतलब होता है मेढक का जो छोटा छोटा मच्छर टाइप का बच्चा होता है, उसे टेडपोल बोला जाता है। मेढक का, जो कि बरसात में दिखते हैं। जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में निश्चित होता है, यह है निषेचन, कायांतरण, रोपण, मुकुलन। क्या होगा इसका सही जवाब? मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, वो होगा आपका कायांतरण। क्या होगा इसका सही जवाब? कायांतरण इज द राइट आंसर। हम फिर आगे देखेंगे, कह रहा है निम्न कथन में टी यानी जो सत्य होगा उसमें आपको टी लगानी है, ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। ठीक है ना, अथवा असत्य में आपको एफ लगाना है, संकेत देना। देखो, कहता है अंडजक, ठीक है ना, जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। क्या सही है, गलत है? ये बिल्कुल फॉल्स बात है। तो इस पे हम क्या लिखेंगे बाबू? एफ का हम लिख देंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद है प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका है। प्रत्येक शुक्राणु क्या है बाबू? एकल कोशिका है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है? टी है, यानी कि ट्रू है। ठीक है ना, फिर ये कह रहा है जो मेढक में बाह्य निषेचन, बिल्कुल सही है। मेढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है, हमेशा याद रखना। वह कोशिका जो मनुष्य में नर जीवन का प्रारंभ यानी युग्मकों कहलाती है। क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है, तो इस पर आप लगा दो एफ। ठीक है ना, चलो अब उसके बाद है निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका है। ठीक है ना, जल्दी बताइए, क्या एकल कोशिका है? मैंने कुछ दिन पहले बताया था, ये ट्रू है। और ये जो लास्ट वाला है, जो अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, ये आपको कमेंट में इसका आंसर कमेंट करना है। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है ना, फिर बढ़ते आगे। कह रहा है अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है। ठीक है ना, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज क्या बनता है? युग्मनज बनता है ना। फिर है जो भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है। अब आपसे कोई क्वेश्चंस करते हैं, जो भ्रूण कितने कोशिकाओं का बना होता है? तो भ्रूण कितने कोशिका बना होता है? एकल, यानी कि एक कोशिकाओं का बना होता है। चले फिर उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, कह रहा है जो युग्मनज और गर्भ, यहाँ पे गर्भ होगा, क्या होगा? गर्भ होगा। गर्भ में दो भिन्नताएं दीजिए। ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूं युग्मनज और गर्भ में दो भिन्नताएं निम्नलिखित है। पहली चीज, तो युग्मनज अंडाणु व शुक्राणु के संलयन से बनते हैं, जबकि गर्भ युग्मनज के अनेक बार विभाजन से बनता है। ठीक है, देखो गौर से सुनो पहले, युग्मनज अंडाणु के शुक्राणु और संलयन से बनते हैं। ठीक है ना, जबकि गर्भ जो है युग्मनज के अनेक बार विभाजन यानी टुकड़ा टुकड़ा होने से बनता है। दूसरी चीज है, युग्मनज एक कोशिकीय होता है, जबकि गर्भ अनेक कोशिकाओं का बना होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतु में अलैंगिक जनन की दो विधियां का वर्णन करने के लिए कहता है। जंतु में
तो जिस जनन में नर व मादा दोनों की आवश्यकता न होकर केवल एक ही जीव जनन करे अलैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की दो विधियां आपके सामने में लिखित हुई है। तो द्विखंडन एक वयस्क जीव जनन के लिए दो भाग में बढ़ जाता है, उसे हम द्विखंडन कहते हैं। अमीबा में देखा जाता है, पैरामीशियम में देखा जाता है, कौन सा? द्विखंडन। फिर उसके बाद है मुकुलन, मुकुला हाइड्रा में देखा जाता है। यह एक अधिक उभार मुकुल विकसित होकर नया जीव यानी हाइड्रा बनाते हैं, इस विधि को हम मुकुलन कहते हैं। यह ईस्ट में भी देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग देख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है बाबू, जो मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो मादा के जनन अंग में भ्रूण का रोपण गर्भाशय में होता है। गर्भाशय की दीवार भ्रूण के रोपण के लिए एक उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, जहां भ्रूण गर्भ धारण कर अवधि के दौरान विकसित होता है। फिर से मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को। तो कह रहा है जो मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो मैं आपको बता दूं, तो मादा के जनन अंग में भ्रूण का रोपण यानी गर्भाशय में होता है। गर्भाशय की दीवार भ्रूण के रोपण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, ठीक है ना। देखो स्थान के साथ साथ वहां पे टेम्परेचर भी वही उस लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जहां भ्रूण, ठीक है ना, जहां भ्रूण गर्भधारण की अवधि के दौरान विकसित होती है। चले अब अगला क्वेश्चन है, जो कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। मैं आपको बता दूं, लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में, ठीक है ना, जंतु में बदलने की प्रक्रिया को हम कायांतरण कहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण जैसे टेडपोल ऐसे रहता है पहले, और क्या बन जाता है? मेढक का रूप ले लेता है, रूपांतरित होकर एक वयस्क में बदल जाता है, ठीक है ना, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तन के साथ टेडपोल का वयस्क में कायांतरण हो जाता है। समझ में आया बाबू? बहुत इजी था। अब उसके बाद आता है जो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में आप डिफरेंस बताने के लिए कह रहे हैं आपको, ठीक है। तो आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अलॉट ऑफ डिफरेंस है। अब देखिए कैसे। नर युग्मक और या शुक्राणु और मादा, सबसे पहले हम आंतरिक निषेचन की चर्चा करते हैं। तो नर युग्मक या शुक्राणु और मादा युग्मक या अंडाणु का संलयन एक महिला साथी के शरीर के अंदर होता है, जिसे हम मनुष्य या पक्षी और क्या स्तनपायी में देखा जा सकता है। उसके बाद है बाहरी निषेचन। तो नर युग्मक में और मादा युग्मक के संलयन मादा साथी के शरीर से बाहर होता है, उस जैसे कि मेढक में, मछली में, तारा मछली में, इस समय देखा जाता है। इसके बाद है जो महिला साथी या तो निषेचित अंडे देती है या पूरी तरह से विकसित हुआ युवा का देती है, ठीक है ना। उसके बाद है इसमें महिला साथी निषेचन अंडे का निर्वहन करती है, और इसका ये लास्ट पॉइंट है, संतानों के जीवित रहने की संभावना अधिक होती है, और इसमें संतानों के बचने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि इसकी जो देखभाल होती है ना, ये नहीं कर पाती है। बाह्य निषेचन में क्या होती है? देखभाल ढंग से नहीं हो पाता है, लेकिन ये इंटरनल निषेचन में क्या होता है? बढ़िया से देखभाल होता है। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।